ग्राम के कोने पर बना पुराना बड़ा घर अब पहले जैसा चहल पहल वाला नहीं रहा था। पिताजी के देहांत के बाद घर जैसे अपनी आवाज खो चुका था। बड़े बेटे रघुवीर ने घर संभालने की कोशिश की, लेकिन परिवार की हर जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। छोटे बेटे मोहित की नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी सिया घर में बिल्कुल नई थी, संकोची, शांत और भीतर ही भीतर डर से भरी हुई। पहली बार जब सिया ने रघुवीर को देखा, उसके भीतर आदर ही नहीं बल्कि भरोसे का भाव भी जागा, क्योंकि वह उस घर का एकमात्र सहारा लगता था। रघुवीर के मन में भी सिया को देखकर एक ही भाव आया, इस बच्ची को अपने घर जैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अध्याय 2 रसोई का धुआं और बढ़ता अपनापन। सिया रसोई में काम तो कर लेती थी, पर गांव की आग वाली चूल्हे में हाथ जल जाता था। एक दिन चूल्हे की आग तेज भड़क गई और सिया की उंगलियां जल गईं। वह दर्द से चीख उठी। रघुवीर भागते हुए आया, पानी लाकर उसके हाथ डुबोए और बोला, ध्यान नहीं रखोगी तो चोट खा जाओगी, काम धीरे किया करो। सिया की आंखों में पानी था, दर्द से भी ज्यादा उसके मन के डर से। रघुवीर ने उसका हाथ पूरी सावधानी से पट्टी किया। इस बीच घर में बस 2 ही लोग थे, क्योंकि मोहित शहर कोई काम से गया था। सिया ने धीमे स्वर में कहा, मुझे डर लगता है, यहाँ सब नया है, मैं कहीं गलत न कर दूं। रघुवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, डर मत, मैं हूं न, जितना बन पड़ेगा सिखा दूंगा। उस पल दोनों के बीच में कोई गलत भावना नहीं, सिर्फ एक सच्चा अपनापन था, एक भरोसा जो धीरे धीरे दिलों को जोड़ रहा था। अध्याय 3 गांव की निगाहें और घर की दीवारें। गांव में एक ही बात को लोग 100 बना देते हैं। किसी ने रघुवीर को सिया को पट्टी बांधते देखा, बस फिर बातें उड़ चली। जेठ बहू बहुत घुल मिल रहे हैं। ये बातें मोहित तक पहुंची, पर उसने पहले विश्वास नहीं किया। पर सिया का डर बढ़ गया। अब वह रघुवीर की ओर देखने से भी कतराने लगी, उससे बात करने में भी असहज होने लगी। रघुवीर समझ गया कि यह बदलाव उसके कारण नहीं बल्कि लोगों की बातों की वजह से है। उसने दूरी बनानी शुरू कर दी, नजरें झुका लेना, काम अलग अलग करना, खाना भी अलग समय पर लेना। सिया के मन में खामोशी भरती गई। उसे ये दूरी अच्छी नहीं लगती थी, पर बोल नहीं पाती थी। उसे लगने लगा कि अब वह गलती की वजह बन गई है। एक रात, शाम ढलते समय सिया बरामदे में बैठी रो रही थी, क्योंकि मोहित नौकरी की वजह से शहर में रहने लगा था और घर में वही 2 लोग रह गए थे। रघुवीर ने दूर से देखा, पर पास नहीं गया। पर उसका दिल जैसे कदम बढ़ाने को बेचैन हो गया। अध्याय 4 सच का बोझ और रघुवीर का त्याग। अगले दिन सुबह सिया ने खाना बनाते समय गलती से नमक ज्यादा डाल दिया। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज नमक ज्यादा सही, पर सिया रो पड़ी। भैया, सब कहते हैं मेरे कारण घर बिगड़ रहा है, मैं ठीक से कुछ नहीं कर पाती। रघुवीर ने पहली बार उसकी ओर सीधे देखा। सिया, लोग जो कहें, उसे सच मत मानो। तुम इस घर का दिल हो। अगर तुम टूट गई, तो घर भी टूट जाएगा। उसकी आवाज में बड़ा भाई नहीं, एक संरक्षक बोल रहा था। सिया ने दिल से महसूस किया कि रघुवीर उससे कभी गलत नजर से नहीं देख सकता। लेकिन गांव वालों का जहर खत्म नहीं हुआ था। एक दिन मोहित अचानक घर लौट आया। उसने सिया को रघुवीर के लिए चाय रखते देखा और बात का गलत मतलब निकाल लिया। रघुवीर ने गंभीर आवाज में कहा, मोहित,
तेरी बीवी मेरी बहन जैसी है। वह अगर इस घर में हंसती है, मुस्कराती है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर तू चाहता है मैं इस घर से दूर हो जाऊं, तो मैं अभी चला जाऊंगा। मोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आई। अध्याय 5 सांसों की दूरी और दिलों की पवित्रता। मोहित ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, पर रघुवीर का मन टूट चुका था। उसने तय किया कि वह कुछ दिन खेतों वाले पुराने घर में रहेगा, ताकि कोई और बात न फैलाए। सिया को यह निर्णय खल गया। उसके मन में रघुवीर के प्रति जो सम्मान और कृतज्ञता थी, वह अब और गहरी हो गई। कुछ दिनों तक सिया ने रघुवीर को दूर से ही देखा, कभी खेत में, कभी पशुओं के बाड़े के पास। एक दिन वह साहस करके उसके पास गई और बोली, भैया, आप चले जाते हैं तो घर सूना पड़ जाता है। मैं नहीं चाहती कि लोग क्या कहें, इसकी वजह से आप दूर रहें। रघुवीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सिया, रिश्तों का सम्मान शब्दों से नहीं, दूरी से भी निभाया जाता है। अगर मेरी दूरी से तुम्हारी और मोहित की जिंदगी बेहतर होती है, तो यही ठीक है। सिया के दिल में जैसे किसी ने चूल्हे की धधकती आग में पानी डाल दिया। दर्द की जलन कम होकर आंसू में बदल गई। अध्याय 6 वह आखिरी बारिश और नया विश्वास। एक शाम तेज बारिश हुई। खेत के घर की छत टपकने लगी। सिया घबरा कर दौड़ी रघुवीर के लिए खाना लेकर। वो भीग चुकी थी। भैया, खाना नहीं खाया होगा, छत भी टपक रही है, आप वापस घर क्यों नहीं आ जाते? रघुवीर ने उसे एक क्षण देखा। उसकी भीगी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी। एक जेठ अपने घर और अपनी बहू की रक्षा करता है, कभी उन्हें बोझ नहीं बनने देता। रघुवीर ने कहा, ठीक है सिया, मैं कल घर लौट आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम अपने मन से डर निकाल दोगी। सिया ने सिर झुका दिया। अगले दिन रघुवीर वापस आया। घर पहले जैसा हो गया। सिया फिर मुस्कुराने लगी, और रघुवीर, हमेशा की तरह दूरी में रहते हुए, चुपचाप सबका साथ निभाने लगा। उनका रिश्ता वही रहा, अनकहा, पवित्र, जिम्मेदार। एक ऐसा बंधन जो चूल्हे की आंच की तरह घर को गर्माहट देता है, पर कभी जला नहीं सकता। अगर आप चाहें, तो अब मैं तीसरी कहानी शुरू कर दूं। बस लिखें अगली कहानी।